आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम आईएएस ऑफिशियल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गाइज आज पर्यायवाची का भाग 2 है गाइज। तो मैंने पर्यायवाची का भाग 1 भाग 2, तो आप ये सब पर्यायवाची हल करके चले जाइएगा। एग्जाम में कोई भी पर्यायवाची की कोई भी शब्द नहीं छूटेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हम लोग वीडियो नेपाल के लिए एक बैच चला रहे हैं गाइज। तो आप लोग अच्छी तरीके से अपने एग्जाम में लग जाइए और अच्छे से अपने वीडियो नेपाल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने पर्यायवाची, अपने प्रैक्टिस सेट पर आते हैं। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अब देखिएगा इसमें पुत्री की पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पास आप बताइए पुत्री की पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही वो होगा, गलत होगा, ए तनय। अब देखिए ये जो तनय है, तनय किसकी पर्यायवाची है। अब देखिए पुत्री की जो पर्यायवाची शब्द होती है, किसकी, पुत्री की आपकी पर्यायवाची शब्द होती है। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, एक एक आप पर्यायवाची वो लिख लीजिएगा। ये सब एग्जाम में आ चुके हैं और ये सब आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हल करिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर पुत्री की जो पर्यायवाची होती है, सुता होती है, सुता, आत्मजा होती है, ठीक है। और बेटी होती है आपकी बेटी के बाद आपका तनुजा होता है, तनुजा, और तन्या होता है, आदि। अब देखिए ये जो पुत्र की पर्यायवाची होती है गाइज, देखिए ये जो तनय है ये पुत्र की पर्यायवाची है, किसकी है, पुत्र की, ठीक है। तो इसमें पुत्री की पर्यायवाची शब्द नहीं है तो तनय नहीं है। ये तनय किसकी है, पुत्र की होती है। अब देखिए पुत्र की पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बेटा हो गया आपका, क्या हो गया, बेटा हो गया, तनय हो गया, सुत हो गया, ठीक है। देखिए सुता पुत्री की होती है और सुत पुत्र की होती है। और यहाँ पास आपका तनुज हो गया, क्या हो गया, तनुज हो गया। ये गाइस पुत्र की पर्यायवाची है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल की पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए यहाँ पास कमल की पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है गाइस। तो आप मुझे ये बताइए, मैं आपको 2 सेकंड का समय मतलब दे रही हूँ। इसमें कमल की पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो कमल की पर्यायवाची नहीं है वो क्या नहीं है, शालील। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, अब कमल की पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं आपका, सरोज होता है, अरविंद होता है और पंकज होता है, ठीक है। और यहाँ पर से आप लिख लीजिए, एक आपका होता है कि सतदल होता है, ठीक है। अंबुज होता है, जो बहुत ज़्यादा ही पर्यायवाची ये पूछी जाती है कि अंबुज किसकी पर्यायवाची, तो कमल की है, अंबुज हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पास लानिन हो गया, ना लिन हो गया, और ताम रस हो गया, ताम रस हो गया। और यहाँ पर अब देखिए, अब ये जो यहाँ पर दिया हुआ है गैस, अब देखिए यहाँ पर ये सालिन, अब देखिए ये किसकी है, तो आप यहाँ पर देखिए जल की, देखिए जल की पर्यायवाची है। तो जल की पर्यायवाची क्या होती है, दिया आपकी नीर होती है, ठीक है। उदक होती है, उदक हो गई, पानी हो गया, पानी तो आप समझ ही जाएंगे कि ये जल की पर्यायवाची है। अम्बू हो गई, अम्बू हो गया, तोय हो गया, ये किसकी है, जल की पर्यायवाची है। जीवन और वारी, ये किसकी पर्यायवाची है। और मेघ पुष्प, ये सब किसकी पर्यायवाची, जल की पर्यायवाची है, ठीक है। तो आप सब इसे मतलब कि लिख लीजिए, नीर, उदक, पानी, अम्बुज, तोय और वाजी और जीवन, ठीक है। तो ये किसकी पर्यायवाची है, आपकी जल की। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा की पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पास आप बताएंगे कि चंद्रमा की पर्यायवाची जो है, इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, निशाकर। अब देखिए निशाचर राक्षस की होती है, ठीक है। तो आइए गाइस थोड़ा सा हम चंद्रमा की पर्यायवाची जान लेते हैं। चंद्रमा की पर्यायवाची कौन कौन सी होती है। ये सब गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अच्छी तरीके से ये जो पर्यायवाची जो मैंने कराई है, इसको आप अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा, जिसमें आप एग्जाम में कोई भी पर्यायवाची गलत नहीं होगी, ठीक है। और ये देखिए चंद्रमा की पर्यायवाची शब्द क्या होती है, चांद हो गया आपका, चंद्र हो गया, हिमांशु हो गया, ठीक है। सुधाकर हो गया, सुधाकर हो गया आपका, राकेश हो गया, राकेश के बाद शशि हो गई आपकी, और निशा पति हो गई। तो ये जो गाय थी ये किसकी है, चंद्रमा की पर्यायवाची हो गई। अब देखिए यहाँ पास निशाचर की पर्यायवाची क्या है, राक्षस हो गया। तरणी किसकी है, तरणी सूर्य की हो गई, ये आपकी किसकी पर्यायवाची हो गई, ये सूर्य की हो गई। और ये आपकी राक्षस की हो गई, किसकी हो गई गाइस, राक्षस की हो गई। और ये कृषाणु किसकी हो गई, अग्नि की हो गई, किसकी हो गई गाइस, अग्नि की हो गई। हाँ, अब हम लोग आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर।
महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। अब देखिए महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसमें गाइस आप बताइए, मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ। इसमें महादेव में पर्यायवाची का ऑप्शन कौन सा सही है, तो आप बताएंगे, वो आप बोलेंगी मैम सी चंद्रशेखर। अब देखिए चंद्रशेखर किसकी पर्यायवाची शब्द है, ये आपकी महादेव जी की है। ठीक है, महादेव की क्या है, चंद्रशेखर। और कौन कौन सी होती है, शिव हो गया, शिव, शंकर, ठीक है, शंभु, और चंद्रमौली, आपका कौन सा होगा, चंद्रमौली, ये सब किसकी, आदि। ठीक है, तो ये सब किसकी है, महादेव की है। अब जो यहाँ पास दिया हुआ है गरुड़, देखिए अब ये जो गरुड़ ध्वज, नारायण और विश्वंभर, ये सब किसकी है, विष्णु जी की है। ये सब किसकी है गाइस, विष्णु जी की है। ठीक है, तो ये सब विष्णु जी की है। अब हम लोग आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो गाइस अभी अभी मैंने ऊपर से बताया कि कमल की पर्यायवाची कौन कौन सी है, तो इसमें कमल की पर्यायवाची कौन सी नहीं है। देखिए इसमें जो कमल की पर्यायवाची नहीं है वो क्या है, मन सिच। कौन सा नहीं है, मन सिच। ठीक है, तो ये जो मन सिच है ये किसकी पर्यायवाची है, ये कामदेव की है गाइस। किसकी है, कामदेव जी की है। किसकी है गाइस, कामदेव जी की है। ठीक है, अब देखिए कामदेव जी की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं, अब आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। एक आपकी मदन होती है, ठीक है, और पंचसर होती है, फिर काम होती है, फिर नग्न होती है। ठीक है, तो ये आपकी किसकी होती है, कामदेव जी की पर्यायवाची होती है। अब यहाँ पास कमल की पर्यायवाची, ये आपकी किसकी है, कमल की। देखिए ये कमल की पर्यायवाची कौन सी है, जलज, अंबुज, पंकज। ठीक है, और यहाँ पास आप लोग अरविंद हो गया, और आपका ये सरसिज हो गया, अरविंद हो गया, ये सब किसकी पर्यायवाची है, कमल की पर्यायवाची है। अब हम लोग आते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। घर का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए यहाँ पास घर का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पास घर की पर्यायवाची शब्द कौन सा है, गे। घर की पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए यहाँ पास जो अब यहाँ पास दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पास देखिए घर की पर्यायवाची क्या क्या वो कौन सा होता है, ये आपका हो गया घर की पर्यायवाची शब्द कौन सा है। देखिए निकेतन हो गया, क्या हो गया, निकेतन हो गया आपका, भवन हो गया, ठीक है, सदन हो गया, कौन सा हो गया, सदन हो गया। यहाँ पास होगा घर की पर्यायवाची नहीं है गाइस, नहीं है। ठीक है, यहाँ पास आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पास, ये आपका क्या हो गया, सदन हो गया, घर हो गया, निकेतन हो गया, और आपका ये निलय हो गया, क्या हो गया, निलय हो गया, ग्रह हो गया, आपका क्या हो गया, ग्रह हो गया, धाम हो गया। ये सब किसकी पर्यायवाची शब्द है, ये सब है। अब यहाँ पास अब हम लोग आते हैं 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब देखिए सभा की पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पास जो नहीं है सम्मिलित, कौन सा नहीं है गाइस, सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ पास क्या नहीं है, सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पास जो दिया हुआ है कि सभा, अब देखिए सभा की पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, ये आपका अधिवेशन हो गया, क्या हो गया गाइस, अधिवेशन, अधिवेशन हो गया। ठीक है, संगीति हो गया, संगीति हो गया, परिषद हो गया, क्या हो गया, परिषद हो गया। ये बैठक हो गया आपका, क्या हो गया, बैठक हो गया, ये आपका बैठक दिया ही है। ठीक है, परिषद भी दिया है, महासभा भी दिया है, ठीक है, महावर्तन भी दिया है। अब हम लोग आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है। अब गाइस मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ, आप मुझे बताइए पुरंदर किसकी पर्यायवाची शब्द है, बताइए गाइस पुरंदर किसकी है। देखिए अब जिसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब पुरंदर की पर्यायवाची शब्द कौन कौन सी होती है। अब देखिए यहाँ पर पुरंदर किसकी पर्यायवाची है, इंद्र की है। अब इंद्र की पर्यायवाची शब्द कौन सी होती है, ये आपका सुरपति हो गया, सुरपति हो गया, मधुआ हो गया, क्या हो गया, मधुआ हो गया, वासव हो गया, क्या हो गया, वासव हो गया, महेंद्र हो गया, कौन सा हो गया, महेंद्र हो गया, और देवराज हो गया। तो ये किसकी है गाइस, इंद्र की पर्यायवाची शब्द है। अब हम लोग आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गो शब्द का अर्थ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया है गो शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है गाइस, कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है। इसमें आपका ऑप्शन जो गलत है वो चतुर। देखिए चतुर नहीं है यहाँ पास। अगर बात की जाए गो की जो पर्यायवाची होती है,
आपकी होती है आँख, वज्र, गाय, स्वर्ग, ठीक है, और पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य, ठीक है। तो ये सब किसकी गौ की पर्यायवाची है। अब हम लोग आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्याय नहीं है। तो अब बताइए अग्नि का इसमें कौन सा नहीं है। तो आप मुझे मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ गाइस, आप मुझे बताइए इसमें कौन सा नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन गलत होगा गाइस, इसमें डी ऑप्शन गलत होगा। देखिए अनिल किसकी, अनिल जो है वो वायु की पर्यायवाची है। किसकी है, वायु की है। और ये अनिल, धूमकेतु, कृषाणु, ये सब किसकी है, अग्नि की है। अब देखिए यहाँ पर अग्नि की पर्यायवाची क्या होती है। जैसे आपकी आग हो गया, क्या हो गया, आग है, पावक है, दहन है आदि, ये सब। अब हम लोग आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। अब देखिए अमृत शब्द का अर्थ इसमें कौन सा नहीं है, कौन सा मतलब कि ऑप्शन इसमें अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका होगा गाइस, यहाँ पर होगा बी, ब्रह्मा जी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो होगा बी, कौन सा ऑप्शन है, बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अमृत की जो पर्यायवाची होती है वो क्या होती है अमृत की, ये पारा हो गया आपका, क्या हो गया, पारा हो गया, अन्न हो गया, दूध हो गया, जल हो गया या स्वर्ग हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास हम लोग आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से रसब किसका पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए रसब किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आप यहाँ पास बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो यहाँ पास होगा गधा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सी सही होगा। अब देखिए इसकी जो पर्यायवाची शब्द है कौन कौन से, ये खर हो गया आपका, ये क्या हो गया, खर हो गया। और ये आपका गर दब हो गया, गर दब हो गया। बेसर हो गया, क्या हो गया, बेसर हो गया। इसके बाद आपका आता है धूसर, ठीक है। तो ये आपकी किसकी है, रसब की है। अब हम लोग आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए इसमें सर्प की पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। यहाँ पर जो सर्प की पर्यायवाची शब्द नहीं है ये आपका हिरण। अब ये किसकी पर्यायवाची शब्द है, ये सोना का, सोना का है। किसका गाइस, सोना की पर्यायवाची शब्द है, किसकी, सोना का। अब देखिए सर्प की क्या, वो क्या होती है, ये आपका उरग होती है। ये किसकी है, ये सर्प की है गाइस। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। उरग हो गया, पर्णी हो गया, ठीक है, अही हो गया, अही किसकी है, सांप की है। भुंजक हो गया। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने दोस्तों तक शेयर करिए जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से हेर्ब किसकी पर्यायवाची शब्द नहीं, शब्द है। अब देखिए यहाँ पर मतलब किसकी पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें जो भी ऑप्शन आपका होगा। अब देखिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है तो किसके हैं बताइए जल्दी से। ये गणेश जी की है, किसकी है, गणेश जी की। अब देखिए गणेश जी की कौन कौन सी होती हैं। अब आइए देख लेते हैं पर्यायवाची। लंबोदर, ये तो आपको पता ही, लंबोदर से आप समझ जाएंगे गणेश जी की पर्यायवाची है, ठीक है। विनायक भी आप समझ जाएंगे गणेश जी की पर्यायवाची है, ठीक है। विघ्नराज ये भी समझ जाएंगे कि विघ्नराज, विघ्न करता, ये सब, ठीक है। गणपति तो आप समझ ही जाएंगे ये किसकी है, गणेश जी की पर्यायवाची है। अब हम लोग आते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा रक्तलोचन का पर्यायवाची है। अब देखिए रक्तलोचन की पर्यायवाची है। अब बताइए कौन सा शब्द है रक्तलोचन की पर्यायवाची। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका कबूतर। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, कबूतर। कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस, कबूतर, ठीक है। अब देखिए कबूतर की पर्यायवाची क्या होती है। ये कपोत आपका संस्कृत का अर्थ हो गया, कपोत, ठीक है। पारावत, पारावत और कलरव आदि। तो ये सब किसकी पर्यायवाची है, रक्तलोचन। रक्तलोचन मतलब कबूतर, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन अब तक जा सके। और गाइस मैं आप लोगों को फिर बताना चाह रही हूँ कि हम लोग वीडियो और नेपाल के लिए हम लोग एक बैचेस लेके आ रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस आप लोग उससे जुड़िए और भी अपने दोस्तों तक शेयर करिए क्योंकि आने वाली वैकेंसी जो आपकी मार्च में वीडियो का नेपाल है और आपकी ये जो जुलाई में नेपाल की वैकेंसी आने की संभावना। तो गाइज प्लीज़ अभी से आप लोग अपने एग्जाम में लग जाइए और अच्छे से अपने एग्जाम को अंजाम दीजिए। ओके, धन्यवाद।